अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के आइकन को प्रेस कर दें। इस तरह हमारी जो भी नई वीडियो आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो अभी हम पहले इसका थ्योरेटिकली इसको पढ़ लें, फिर हम प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। जी स्टूडेंट, ये मेरी MS Word की फाइल आपको मैंने डिस्प्ले करवाई हुई है। आई होप कि आपको शो हो रही होगी, जिसमें आज के चैनल के हवाले से आज के टॉपिक्स के हवाले से मास्क एंड चैनल्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चैनल्स, ये हमने कोरेड्रा के अंदर भी डिटेल के साथ पढ़ा था कि कलर्स के हवाले से हमारे पास स्टैंडर्ड जो है उसमें कुछ मूड्स हैं, कुछ चैनल है जिनको हम अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं। इसमें RGB कलर है, CMYK कलर है, स्पॉट कलर है। तो इस तरह के ग्रे स्केल वगैरह ये कलर्स और चैनल्स हैं कि जो के कलर्स के कॉम्बिनेशन से इनको बनाया जाता है और यूज किया जाता है। तो इसी हवाले से यहाँ पे एडोब फोटोशॉप के अंदर भी ये चीजें मौजूद है और चैनल्स के नाम से इनको जाना जाता है। Just as different information in an image is stored on different layers, channels also let you access specific kind of information. Alpha channels store selection as grayscale images. Color information channels store information about each color in an image. For example, an RGB image automatically has red, green, blue and composite channels. ठीक है ना? तो ये RGB रेड, ग्रीन, ब्लू और इनकी कॉम्बिनेशन से जो डिफरेंट कलर्स बनते हैं, तो ये RGB चैनल्स के हवाले से। तो वाइड कंफ्यूजिंग channels and layers, think of channels as containing an image's color and selection information. Think of layers as containing painting and effects. You will use an alpha channel to create a shadow for the model. Then you will convert images to CMYK mode and use the black channel to add color highlights to the hair. ठीक है, तो ये चैनल हो गए। जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर कोरेड्रा के अंदर ये पढ़ा था कि प्रिंटिंग के लिए हम अमूमन CMYK चैनल को यूज करते हैं फॉर डिजाइनिंग, बैनर डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग। और अगर हमें प्रिंटिंग नहीं चाहिए तो फिर हम RGB कलर मोड या चैनल्स को यूज करते हैं ताकि वो हमारे लिए उसकी रेजोल्यूशन और उसकी जो है रिजल्ट बेहतर हो। तो इसलिए ये चैनल्स भी हम आज इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद है क्विक मास्क से क्या मुराद है? जैसा कि आजकल ये मास्क हम पहनते हैं और बड़ा ट्रेंड इस वाले से कोविड के अंदर बना हुआ है। मास्क जैसा कि नाम से ही जाहिर है, मास्क कहते हैं प्रोटेक्शन देने को, प्रोटेक्ट करने को। तो यहाँ पे भी एडोब फोटोशॉप के अंदर भी ये वाला एक कॉन्सेप्ट मौजूद है मास्किंग का। तो ये किस लिए यूज होता है कि किसी अपने इमेज के अंदर एक स्पेसिफिक एरिया को हम मास्क कर देते हैं ताकि उसको प्रोटेक्ट कर लिया जाए, और अगर कोई उस इमेज के ऊपर वर्किंग करते हुए तो वो हमारा जो प्रोटेक्टेड एरिया है, मास्क्ड एरिया है, वो खराब ना हो। तो इसलिए वो मास्किंग की जाती है। तो यूज क्विक मास्क मूव टू क्रिएट एडिट सिलेक्शन क्विकली, स्टार्ट विद द सिलेक्शन एंड देन ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट टू मेक द मास्क. You can also create the mask entirely in quick mask mode. Color differentiate the protected and unprotected areas. When you leave quick mask mode, then unprotected areas become a selection. ठीक है, तो इसका सिनेरियो यूं है कि हम अपनी इमेज के अंदर स्पेसिफिक एरिया को मास्क कर लेते हैं ताकि उसको प्रोटेक्ट कर लिया जाए, और जब वो प्रोटेक्टेड हो जाता है तो फिर उस पर कोई किसी किस्म का काम नहीं हो सकता। उसके अलावा जो एरिया है उस पर कोई पेंटिंग करना हो, कोई इस तरह का जो भी फोटोज के हवाले से, फोटो एडिटिंग के हवाले से काम करना हो तो हम कर सकते हैं।
तो आइए हम अब एडोब फोटोशॉप पे चलते हैं और इनको हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली। सबसे पहले हम क्विक मास्क की प्रैक्टिस करते हैं, फिर चैनल्स के हवाले से देखेंगे। जी स्टूडेंट, ये एडोब फोटोशॉप की स्क्रीन आपको नजर आ रही है? जी सर, नजर आ रही है। जी ओके। अच्छा, अब हमने मास्किंग करनी है क्विक मास्क मोड के अंदर जाके, ताकि हम एक स्पेसिफिक एरिया को प्रोटेक्ट कर लें। और प्रोटेक्ट करने के बाद इसलिए कि ताकि हम उस एरिया के अलावा जो एरियाज हैं उस पर वर्किंग करें, और ये वाला एरिया जिसको हम प्रोटेक्ट करेंगे ये इस पे कोई किसी किस्म की खराश ना आए, यानी इस पे कोई काम ना हो सके। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आप आ जाएं अपने टूल पैनल के अंदर, और यहाँ पे सबसे नीचे आए तो ये सबसे बॉटम पे एडिट इन क्विक मास्क मोड, यानी क्विक मास्क मोड के अंदर जाने के लिए इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये मैं आ गया, अब क्विक मास्क मोड के अंदर आ गया हूँ। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन का जो इमेज है वो उसको मैं कर लेता हूँ प्रोटेक्टेड, ताकि ये मेरे पास प्रोटेक्टेड हो जाए और इस पे किसी किस्म की कोई भी कोई काम ना हो सके, ठीक है ना। इसके अलावा जितना एरिया उसके ऊपर जो जितना चाहूँ काम कर रहा हूँ। तो अभी मैं ये बटन पे क्लिक करके क्विक मास्क मोड में आ गया हूँ। अब मैं यहाँ से लेता हूँ जी, ये मैंने ब्रश टूल ले लिया। ब्रश टूल लेने के बाद जितना एरिया मैंने प्रोटेक्ट बनाना है उस एरिया के ऊपर मैं पेंटिंग करता हूं ब्रश से। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं इसको पेंट करना। तो ये मैं ब्रश से पेंट करता जाता हूं ताकि वो वाला एरिया मैं प्रोटेक्ट कर सकूं। तो ये इस तरह से मैं इसको पेंट करता हूं। जो एरिया मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूं मैंने ब्रश टूल की मदद से उसको पेंट कर लिया, जो कि आपको भी सामने नजर आ रहा होगा। अब क्या करता हूं कि मैं अब क्विक मास्क मोड से निकल आता हूं। ये जो नीचे बटन है इसी बटन में मैं दोबारा से क्लिक करता हूं तो अब मैं क्विक मास्क मोड से बाहर आ गया हूं। अब जैसे मैं क्विक मास्क मोड से बाहर आ गया हूं तो आप देखेंगे कि जहां पे मैंने पेंटिंग की थी वो एरिया छोड़ के बाकी एरिया के ऊपर सिलेक्शन हो गई है। बाकी तमाम एरिया जो है वो सिलेक्टेड है। यानी जिस एरिया पे मैंने क्विक मास्क मोड में जाके ब्रश टूल की मदद से पेंट किया था उतना एरिया जो है वो छोड़ के उसके अलावा बाकी सारा एरिया सिलेक्टेड है, ठीक है ना।
तो अब जैसे अब मैं क्योंकि मास्क मोड से बाहर आ गया हूँ, अब जैसे मैं ब्रश ही को लेता हूँ, ब्रश को लेके यहाँ से इसका कलर मैं कर लेता हूँ चेंज, ये ब्रश का कलर चेंज कर लिया। अब मैं पेंट करता हूँ, तो जैसे जैसे मैं पेंट करता जाऊंगा तो आप देखेंगे कि जो मेरा प्रोटेक्टेड एरिया है जिसको मैंने प्रोटेक्ट किया हुआ था क्विक मास्क मोड में जाके और ब्रश से पेंट करते हुए, तो वो वाला एरिया के ऊपर अगर मैं ब्रश ड्रैग भी करूं तो फिर भी वो वाला एरिया जो है वो प्रोटेक्टेड ही है, उस पे किसी किस्म की कोई स्ट्रोक जो है वो नहीं हो रहा ब्रश का इम्प्लीमेंट, ठीक है ना। उसके अलावा जितना एरिया है वो सारे के सारे के ऊपर मैं जो चाहूँ काम कर सकता हूँ, पेंटिंग कर सकता हूँ वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्विक मास्क मोड के हवाले से कि क्विक मास्क मोड के अंदर जाके हम अपना स्पेसिफिक एरिया जो है वो प्रोटेक्ट कर लेते हैं, और प्रोटेक्ट करने के बाद हम उसको उसके अलावा एरिया को हम क्या करते हैं कि उस पर काम करते हैं, क्योंकि वो सिलेक्शन हो जाती है और सिलेक्शन जितना एरिया हमने मास्किंग की होती है उसके अलावा एरिया सिलेक्ट हो जाता है, और उसी तरह से उस पर हम ये इस तरह से, अब मैं इसके ऊपर ड्रैग भी कर रहा हूँ लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर पेंटिंग नहीं हो रही, ठीक है ना। तो ये इस तरह से क्विक मास्क मोड की मदद से हम इस तरह कर लेते हैं। तो अब मैं इसके सिलेक्शन ख़त्म करनी तो उसी तरह से Ctrl+D या डी सेलेक्ट कर लें, ऊपर सेलेक्ट में जाके तो डी सेलेक्ट कर लें तो ये सिलेक्शन ख़त्म हो जाए। तो ये था हमारा क्विक मास्क मोड के हवाले से प्रैक्टिस जो हमने करनी थी, यानी इसका मकसद ये होता है कि स्पेसिफिक एरिया को प्रोटेक्ट कर लिया जाए। तो स्टूडेंट ये था क्विक मास्क मोड। नेक्स्ट हमारे पास है चैनल्स। चैनल्स वो कैसे, मैं आपके सामने एक इमेज लेके आता हूं तो उसकी मदद से हम चैनल्स को अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे ये मैंने एक बड़ा कलरफुल बर्ड आपके सामने शो करवाया हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा। तो इसके चैनल के हवाले से हम देखेंगे, हमारे पास यहाँ लेयर पैनल के साथ नेक्स्ट एक टैब है चैनल्स का। अगर उसमें हम चले जाएं तो चूंकि ये जो इमेज हमने लिया हुआ है ये RGB चैनल है तो इसलिए RGB चैनल ही दिखाया गया है। इसके अंदर 4 लेयर्स हैं। सबसे पहली RGB लेयर यानी इन तमाम के कॉम्बिनेशन, और उससे नीचे रेड वाली है, उससे नीचे ग्रीन वाली है, उससे नीचे ब्लू वाली है। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखिएगा, ये जो RGB चैनल होता है इसमें कलर्स बहुत ज्यादा होते हैं और ये कलर लाइट के कलर होते हैं, लाइट्स, ठीक है ना। CMYK के जो होता है वो पेंटिंग के लिए कलर यूज होते हैं और वो लाइट के कलर नहीं होते, वो प्रिंटर के कलर होते हैं, ठीक है ना। और RGB जो है चैनल इसके अंदर लाइट के कलर होते हैं। तो लाइट के कलर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हैं और चूंकि इन 3 कलर्स के ही कॉम्बिनेशन से वो कलर बनते हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये तीनों कलर मिल जाएं अपनी इक्वल वैल्यूज के अंदर, अपनी मैक्सिमम वैल्यू के अंदर, तो हमारे पास वाइट कलर बन जाता है।
अगर ये तीनों कलर कंप्लीटली निकल जाए तो हमारे पास ब्लैक कलर आ जाता है, ठीक है। और इसी तरह से ये चैनल्स के अंदर रेड ग्रीन ब्लू का चैनल और ये रेड का चैनल, यानी यहाँ पे व्हाइट व्हाइट आपको नजर आ रहा ना, व्हाइट व्हाइट, ये एरिया शो कर रहा है कि यहाँ पे रेड कलर मौजूद है, ठीक है। जैसे मैं फिर दोबारा से RGB चैनल पे चलता जाता हूँ तो ये रेड जो है वो व्हाइट से बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेड इसके अपने चैनल के अंदर आ जाऊं तो यहाँ पे व्हाइट व्हाइट शो हो रहा है, यहाँ पे रेड कलर की प्रेजेंस मौजूद है, कम वैल्यू के अंदर हो या ज्यादा वैल्यू के अंदर हो, मौजूद होगी। नेक्स्ट अगर मैं ग्रीन पे चला जाऊं तो यहाँ पे व्हाइट है, वहां पे ग्रीन की प्रेजेंस मौजूद है कुछ ना कुछ। अगर मैं ब्लू पे चला जाऊं तो यहाँ पे व्हाइट है, वहां पे ब्लू की प्रेजेंस मौजूद है। जैसे ये आप इसकी हेड आप देख रहे हो इस बर्ड का, तो यहाँ पे आपको इट्स मीन यहाँ पे ब्लू कलर मौजूद है। जैसे मैं अभी RGB के चैनल के अंदर जाता हूँ तो ये ब्लू यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर मैं ब्लू के चैनल पे जाऊंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये व्हाइट है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे ब्लू की प्रेजेंस मौजूद है। तो इस तरह से RGB चैनल बनता है, यानी इन तमाम तीनों कलर्स के कॉम्बिनेशन से, ठीक है ना। अगर ये इनकी जो वैल्यूज होती है ना, वो इसमें 256 हर कलर के वाले से होती है, यानी रेड के वाले से 0 से लेके 255 तक, तो ये 0 से 255 तक ये 256 पॉइंट्स बनते हैं, यानी इतनी वैल्यू, इतने कलर्स रेड के चैनल के अंदर होंगे। अगर ग्रीन की बात की जाए तो ग्रीन के अंदर भी 0 से लेके 255 तक, अगर ब्लू की बात की जाए ब्लू से भी 0 से लेके 255 तक। तो इसलिए कहते हैं कि जो RGB मोड होता है कलर्स का, इसके अंदर बहुत ज्यादा कलर्स होते हैं। वो कितने होते हैं कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, यानी रेड भी 0 से 255 तक, ग्रीन भी 0 से 255 तक, और ब्लू भी 0 से 255 तक। अगर 255 ये बन जाते हैं 256 मल्टीप्लाई बाय 256 मल्टीप्लाई बाय 256, तो ये बनते हैं 16.7 मिलियन कलर्स, 16.7 मिलियन कलर्स, यानी इनके कॉम्बिनेशन से बनते। इसलिए RGB कलर मोड के अंदर बहुत ज्यादा कलर्स होते हैं, और चूंकि ये रोशनी के लाइट्स के कलर होते हैं, तो इसलिए जब हम हमने डिवाइस लेनी हो, कैमरा लेना हो या मोबाइल लेना हो, तो उसमें कलर्स के हवाले से भी ये बात की जाती है कि 16 मिलियन कलर्स ये है। तो इट्स मीन कि ये RGB के कलर्स बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये हो गया। अब हम इसको नेक्स्ट मजीद कोलैबोरेट करते हैं, मजीद अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसके लिए मैं एक न्यू ले लेता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूं, उसको 500 बाय 500 इसकी कर लेते हैं। अच्छा जी, यानी हम RGB चैनल्स या दूसरा CMYK के चैनल को मजीद हम देखते हैं। ये मैंने एक नया डॉक्यूमेंट हम लेते हैं, विड्थ 500 और यहाँ पे कलर मोड हम RGB ही रखते हैं, ओके करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट आ गया। अच्छा, इसको हम कर लेते हैं टोटली ब्लैक। कैसे करेंगे कि मैं यहाँ से ब्रश लेता हूँ और ब्रश का साइज बढ़ा के ये इसको मैं कर देता हूँ जी ब्लैक। ये मैंने इसको कर दिया टोटली ब्लैक, ठीक हो गया। तो यहाँ चैनल्स के अंदर भी RGB के अंदर भी ये इस तरह से है, ठीक है ना। अब हमने कलर्स की प्रेजेंस देखनी है, यानी अगर हम रेड चैनल के में आएंगे तो अगर यहाँ पे व्हाइट कलर होगा तो कंप्लीट, तो वो RGB के अंदर रेड होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से मैं दोबारा से ये ले लेता हूं, ये मैंने
ले लिया ब्रश और इसका स्ट्रोक का साइज जो है वो थोड़ा कम कर लेते हैं। ये मैंने इसका स्ट्रोक का साइज कम कर लिया और रेड चैनल के अंदर आके इसको मैं कर लेता हूँ वाइट। और रेड चैनल के अंदर आगे यहाँ पे मैं एक ये इस तरह से वाइट कलर ऐड करता हूँ, ठीक है ना। आप आरजीबी के अंदर आके देखेंगे तो ये इस तरह से रेड है, ठीक है ना। अब इस तरह से ग्रीन में जाके मैं इसको यहाँ पे स्पॉट करता हूँ और आप देखेंगे कि ये ग्रीन लग गया। आरजीबी के अंदर जाएंगे तो ये ग्रीन लग गया। इस तरह ब्लू के अंदर जाके मैं यहाँ पे स्पॉट लेता हूँ एक और ये ब्लू आ गया। तो आरजीबी के अंदर जाएंगे, ये मैंने 3 स्पॉट लिए तो आप देखेंगे रेड ग्रीन ब्लू। और आप इनके कॉम्बिनेशन से भी बनते हैं, जैसे रेड और ग्रीन मिलेगा तो येलो बनेगा, इस तरह से ग्रीन और ब्लू मिलेगा तो सियान बनेगा, इस तरह से ब्लू और रेड मिलेगा तो मजेंटा बनेगा। और आप ये तीनों अपने इक्वल और हाईएस्ट वैल्यू के अंदर मिलेंगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा वाइट, ठीक है। तो अगर ये तीनों कलर्स निकल जाएं सारे तो ब्लैक आ जाएगा। तीनों कलर हाईएस्ट वैल्यू के अंदर मिल जाएं तो वाइट आएगा और बाकी इनके कॉम्बिनेशन से बहुत ज्यादा कलर्स बनेंगे। तो ये था मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि आरजीबी कलर होते कैसे हैं और किस तरह से इनको प्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरह से आप आरजीबी चैनल्स के अंदर जाके आरजीबी कलर्स को देख सकते हैं। अच्छा, इस तरह CMYK के हवाले से हम देख लें तो CMYK के हवाले से हमने पढ़ा था कि ये प्रिंटिंग के कलर होते हैं और इसमें कम कलर होते हैं आरजीबी से भी, ठीक है। तो उसमें भी हम इस तरह से कर लेते हैं कि न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और इसका मूड हम कर लेते हैं CMYK। ये मैंने Ctrl+N करके न्यू डॉक्यूमेंट और यहाँ पे CMYK मैंने सेलेक्ट किया और ओके कर दिया, ठीक है ना। ये आ गया CMYK। इसमें भी ये है कि अगर कंप्लीटली चारों कलर मिल जाएंगे तो ब्लैक बनेगा, अगर सारे निकल आए तो वाइट हो जाएगा, उसके उलट है, ठीक है ना। तो उसी तरह से मैं ये ब्लैक कलर लेके और ब्रश के जरिए सियान के अंदर यहाँ पे एक स्पॉट ऐड करता हूँ ये, और आप यहाँ पे देखेंगे ये CMYK के अंदर तो वो सियान का आ जाएगा। अब मजेंटा के अंदर आके मैं एक स्पॉट ऐड करता हूँ ये, तो आप देखेंगे कि ये मजेंटा आ गया। अब येलो के अंदर आके मैं इस तरह से एक स्पॉट ऐड करता हूँ ये, और ये आप देखेंगे कि ये आ गया। अब ये ब्लैक जो है मैं साइड पे ऐड कर लेता हूँ तो ये ब्लैक आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से ये ब्लैक आ गया। तो अब आप इनको देखोगे CMYK के अंदर जाएं तो उसी तरह से ये इनके कॉम्बिनेशन से कलर बन रहे हैं। अगर ये तमाम के तमाम कलर्स आपस में अपनी हाईएस्ट वैल्यूज के अंदर आ जाएं तो वो ब्लैक बनाएंगे, अगर ये तमाम के तमाम निकल आए तो वाइट बनाएंगे। बाकी ये अपने कॉम्बिनेशन से मजीद कलर बनाते जाएंगे। और RGB जो है वो लाइट्स के कलर्स हैं जो कि डिवाइसेस के लिए यूज होते हैं। अगर आपने डिवाइसेस के लिए कोई डिजाइन बनाना है तो फिर आपको RGB कलर यूज करने होंगे। अगर आपको प्रिंटिंग के लिए बनाना है तो फिर आपको CMYK कलर को यूज करना होगा। तो ये मेरी डेमोन्स्ट्रेशन थी कलर्स चैनल्स के हवाले से, जिसको हमने पढ़ा और फिर इसको डेमोन्स्ट्रेट करवा के मैंने आपको दिखाया। और इस तरह से क्विक मास्क हमने देखा, तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, ओके है जी, ओके जी। उस्मान अली आपने एड्रेस किया हुआ। सर मैंने वो क्विक मास्क के बारे में पूछना था। अगर हमने राइटिंग की हो तो फिर भी कर सकते हैं, आपने पिक्चर में किया तो मैंने फेसबुक या दूसरे चीज़ों में देखा हुआ है कि राइटिंग के पीछे भी ये क्विक मास्क लगा हुआ है, तो वहाँ हम कर सकते हैं जी, वहां पे भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हमें ये प्रोटेक्ट करना होता है जब हम फोटो एडिटिंग कर रहे होते हैं। ये बैनर्स वगैरह नहीं, फोटो एडिटिंग के जब हम पेंटिंग कर रहे होते हैं फोटोज के ऊपर, कोई मतलब इस तरह से मेकअप वगैरह कर रहे होते हैं, तो कुछ स्पेसिफिक एरिया को हमें मास्क बनाना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है।
तो उसके लिए ये फीचर जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है नौशीन मुजाहिद। जी सर, मैंने पूछना था कि जैसा कि आपने ब्रश टूल लेके जो है वो उसको पेंट कर लिया, तो अगर हम उसको सिलेक्शन किसी और टूल से कर लें, जैसा कि पेन टूल से कर लें, तो फिर भी सेम वर्क होगा? जी ये असल में आपको समझाना था CMY के और RGB कलर्स, ठीक है ना, तो ये इसलिए मैंने ब्रश टूल की मदद से सर मैं मास्क की बात ब्रश, अच्छा ब्रश के जरिए करेंगे तो बेहतर रहेगा। पेन टूल के जरिए भी हो जाता है वैसे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आती है बात। जी सर।